नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणाएं कर दी है। किसानों के लिए कर्ज माफ करने का फिर से ऐलान कर दिया गया। साथ ही बिहार के हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को सरकार ने बड़ा तोहफा दे दिया है। बिहार में जो 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, उससे पहले तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों को बड़ी सौगात दे दी। तो आज की बड़ी और गर्मा गर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बीजेपी की अब खैर नहीं है। गोपालगंज और मोकामा दोनों ही उपचुनाव में जदयू पूरे दम लगा दिए हैं कि भाजपा को हराना है और राजद को जिताना है। देखिए, कभी ललन सिंह जो अनंत सिंह के विरोधी हुआ करते थे, लेकिन अब अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के लिए सड़क पर उतर गए हैं और बोले कि मोकामा में पुराना सारा रिकॉर्ड इस बार टूटेगा। मोकामा, जिसे अनंत सिंह का गढ़ बताया जाता है, और अब ललन सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि मोकामा में यदि किसी की जीत होगी तो राजद की होगी, नीलम देवी की होगी, दूसरे का कोई चांस ही नहीं है। बिहार में आगामी 3 नवंबर को दोनों ही विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है। और यदि दोनों सीट पर एक नजर देखें तो देखिए, गोपालगंज विधानसभा सीट राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का होम जिला है, और वहीं दूसरी सीट मोकामा की बात करें तो यह भी राजद का सीटिंग है। और यहां से पिछले 17 सालों से अनंत सिंह जीत दर्ज करते आ रहे हैं, यानी अनंत सिंह का इसे गढ़ कह सकते हैं। और इसके साथ ही अब ललन सिंह भी मैदान में आ गए हैं। ललन सिंह यहां से सांसद भी हैं, इसलिए उनका अपना एक अलग वोट बैंक है। तेजस्वी यादव ने बिहार वालों से 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। साथ ही 10 लाख रोजगार भी दिया जाएगा। और अब तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया कि सरकार बनते ही नौकरियां बांटना हम शुरू कर दिए हैं। 2 महीनों में ही हजारों नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमने जनता से जो जो वादा किया है, उन सभी वादों को हम पूरा करेंगे। हम बीजेपी की तरह नहीं है जो सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। इन्होंने कहा कि मोदी जी ने प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन वादा पूरा नहीं किया गया। साथ ही हर गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपए भेजने का वादा किया गया था, लेकिन उस वादे को भी पूरा नहीं किया गया। साथ ही तेजस्वी यादव बोले कि हम जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर होती है, हम उसे पूरा करते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और पुलिस विभाग में कुछ ही दिनों में बम्पर भर्तियां निकलेगी। साथ ही कहा गया कि बिहार में नौकरी की बहार आएगी। इसी साल के अंत तक, यानी दिसंबर तक 4 लाख पदों पर सरकारी नौकरी के लिए नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। तेजस्वी यादव बोले कि मैं अकेले स्वास्थ्य विभाग में 1,60,000 युवाओं को नौकरी दे दूंगा। तो वहीं शिक्षा विभाग में 3.5 लाख नौकरियां मिलने वाली है। साथ ही शिक्षा मंत्री जी ने ऐलान किया कि दिसंबर अंत तक वैकेंसी आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो वहीं पुलिस विभाग की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। 1 लाख पुलिस कर्मियों की बिहार में भर्ती होगी। बिहार में गोपालगंज और मोकामा में उपचुनाव होने वाला है, और तेजस्वी यादव ने फिर से अपने वादों को दोहराया है। तेजस्वी यादव बोले कि मैं हर वादों को पूरा करूंगा। जनता से हमने जो जो वादा किया है, उन सभी को एक एक कर पूरा किया जाएगा। हम बीजेपी की तरह जुमलेबाज नहीं करते हैं, हम झूठे वादे नहीं करते हैं। और वैसे हमने तेजस्वी यादव के वादे पर कई बार बात की है। फिर से यदि आपको याद दिला दूं कि तेजस्वी यादव ने क्या क्या वादा किया है, तो देखिए, तेजस्वी यादव ने एक तरफ जहां बिहार वालों को 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, तो वहीं तेजस्वी यादव ने एक और बड़ा वादा किया था कि मैं किसानों का कर्ज माफ कर दूंगा। तो देखिए, बड़ी खबर है कि किसानों का कर्ज माफ करने वाले हैं तेजस्वी यादव। साथ ही राजद के घोषणा पत्र में कहा गया था कि संविदा प्रथा को खत्म कर सभी कर्मचारियों की अस्थायी नियुक्ति किया जाएगा और समान काम समान वेतन दिया जाएगा। देखिए, नियोजित शिक्षा वाले ध्यान दें, आपके समान काम समान वेतन का भी वादा तेजस्वी यादव ने किया है। साथ ही कहा गया कि सभी विभागों में निजीकरण को समाप्त किया जाएगा। बिहार के युवा ध्यान दें, सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरने के लिए बिहार के युवाओं को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा और परीक्षा केंद्र तक की यात्रा भी फ्री में होगी। और जब तक तेजस्वी यादव बिहार के युवाओं को रोजगार या नौकरी नहीं दे देंगे, तब तक उन्हें 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता हर महीने दिया जाएगा।
साथ ही तेजस्वी यादव ने पलायन रोकने पर काम करेंगे ये भी वादा किया है। तो इन सभी वादों को तेजस्वी यादव ने पूरा करने का फिर से भरोसा दिला दिया। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, बिहार में अब नियम बदल गए हैं। अब तक बच्चों को किताब खरीदने के लिए उनके खाते में सरकार पैसे देती थी, लेकिन अब अगले सत्र से यानी इस बार से पैसे नहीं दिए जाएंगे, बल्कि स्कूलों से किताब ही दिया जाएगा। बिहार के 1ली से लेकर 8वीं तक के बच्चों को अगले सत्र से किताब दिया जाएगा और इसके लिए छपेगी 6.1 करोड़ किताबें। देखिए, अब तक बिहार के बच्चों को 1ली से लेकर 5वीं तक के कक्षा के लिए 250 रुपए प्रति छात्र दिए जाते थे और कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक के बच्चों को 400 रुपए प्रति छात्र उनके खाते में दिए जाते थे। लेकिन कई बच्चे या अभिभावक ऐसे थे जो समय पर बच्चों के किताब नहीं खरीद देते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब सत्र खत्म होने वाला है और अभी भी 25 से लेकर 40% बच्चे किताब नहीं खरीद पाए हैं। इसलिए सरकार अब पैसे नहीं देगी बल्कि किताब ही देगी। बिहार में गोपालगंज और मोकामा में उपचुनाव हो रहा है और बिहार में बीजेपी इस बार काफी कमजोर तो दिख ही रही है और साथ में महागठबंधन पूरा एकजुट है। नीतीश कुमार जी महागठबंधन में शामिल हुए हैं और बाहर से भी मुकेश सहनी, पप्पू यादव जैसे बड़े बड़े नेताओं का भी समर्थन मिलने लगा है। और इधर बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी की हार के लिए जनता को लेटर लिख रहे हैं मुकेश सहनी। मोकामा और गोपालगंज में बंटेगी चिट्ठी। मुकेश सहनी ने ऐलान कर दिया है कि बीजेपी को हराना हमारा एकमात्र उद्देश्य है। अब बिहार को दोबारा बीजेपी द्वारा बर्बाद नहीं करने दिया जाएगा। मुकेश सहनी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि हमारी पूरी पार्टी मोकामा और गोपालगंज में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में घर घर तक भाजपा को हराने का संदेश पहुंचाएगी और उन लोगों को राजद के पक्ष में वोट देने की अपील करेगी। साथ ही मुकेश सहनी बोले हैं कि हमने भी चुनाव लड़ने का फैसला किया था, लेकिन हमारी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ी क्योंकि हमारा मकसद है भाजपा को हराना। भाजपा को जो भी पार्टी हराएगी उस पार्टी का हम लोग मदद करेंगे। मुकेश सहनी ने कहा है कि बोचहां विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने अपने दम पर लड़ाई लड़ी और 30,000 मत प्राप्त किए और हम अपने वोटरों को शिफ्ट कराकर भाजपा को हराएंगे और इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। बिहार में गोपालगंज और मोकामा में उपचुनाव होने वाला है और राजद ने दावा किया है कि हमारी ही जीत होगी। बीजेपी कोई भी सीट पर जीत जाए ये नामुमकिन है। साथ ही तेजस्वी यादव ने बीजेपी की पोल खोलकर रख दी है और इधर राजद का कहना है कि महागठबंधन सरकार से भाजपा थर थर इसलिए कांपती है क्योंकि हम जनता के मुद्दों की बात करते हैं। हम बेरोजगारी और महंगाई पर वार करते हैं। इन्होंने कहा कि 19 लाख और 2 करोड़ रोजगार जैसे झूठे वादों की ठगी के फलस्वरूप उपचुनावों में बीजेपी फिर से मुंह की खाएगी। जरा तेजस्वी यादव जी का ये बयान सुनिए। असल मुद्दा पे आई, केंद्र में इन्होंने कोई काम नहीं किया, बिहार के साथ पक्षपात किया। आप जानते हैं जब काम नहीं किया 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख देंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, वो करेंगे, महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल कीमत बढ़ गया। तो जो रियल इशू जो है, जो मेन एजेंडा जो है उससे ही लोग ध्यान भटकाना चाहते हैं। गोपालगंज उपचुनाव से पहले जब तेजस्वी यादव से पूछा गया कि क्या आप गोपालगंज में एयरपोर्ट बनाएंगे तो तेजस्वी यादव ने जवाब दिया कि बिल्कुल, क्यों नहीं बनेगा गोपालगंज में एयरपोर्ट, यहां तो जमीन भी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर गोपालगंज में एयरपोर्ट बनता है तो ये तो हमारे लिए खुशी की बात है, ये तो लालू जी का घर है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि गोपालगंज के साथ भाजपा ने हमेशा ही सौतेला व्यवहार किया है क्योंकि यह लालू जी का घर जो है। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा द्वारा क्षेत्र की इस बेकदरी का हिसाब गोपालगंज की जनता इस चुनाव में महागठबंधन को जिताकर ले लेगी। साथ ही तेजस्वी यादव ने क्या कुछ बयान दिया है, जरा आप ये वीडियो देखिए। और क्यों नहीं बनना ही चाहिए। और आपके रिजी में क्या हो रहा है, क्या जमीन तो है ना। अगर भारत सरकार अगर मानती है उसके निर्माण की हवाई अड्डा खोलने पर अगर राजी होती है तो हम लोगों को क्या आपत्ति है। हम लोगों को खुशी की बात है कि भाई गोपालगंज में जो है एयरपोर्ट बने, लेकिन एक काम तो भारत सरकार को करना।
आप बताओ, भाजपा इतने साल से सरकार में थी, केंद्र में 8 साल से सरकार में है, क्या किया इस क्षेत्र के लिए? इसको तो जानबूझ के गोपालगंज को सौतेला व्यवहार के रूप से देखते रहे, क्योंकि लालू जी का घर है। कोरोना के बाद बिहार में पहली बार धूमधाम से छठ मनाया जा रहा है और लगातार लोग घर आ रहे हैं। ट्रेनों में जगह तक नहीं है। छठ पर घर आ जा परदेसी, लेकिन ट्रेनों में तिल रखने की जगह तक नहीं। न्यूज 18 की जरा ये रिपोर्ट देखिए कि किस तरह से स्टेशनों पर भीड़ है, किस तरह से ट्रेनों पर लगातार भीड़ बढ़ता ही जा रहा है। पैर रखने तक की जगह नहीं है ट्रेनों पर और लगातार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा फैसला कर लिया कि बिहार ने केंद्र से कहा है कि छठ पर स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए। उसके बाद और साथ ही खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देश पर आमिर खुबानी जी ने रेल के अधिकारियों से बात की है कि बिहार के लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए और अब इस पर फैसला भी ले लिया गया है कि हाँ, ट्रेनों की संख्या बिहार में बढ़ेगी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों को त्योहारों से पहले एक और बड़ा सौगात दे दिया। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में छठ के बाद नौकरियो68 की सरकारी नौकरियों की बारिश होने वाली है। और इधर बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में 534 अंचलों में 1068 डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली होगी। प्रोबेशन कार्यालयों में आएगी वैकेंसी। बिहार के हर विभागों में सरकारी नौकरियां निकाली जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि बिहार के जितने भी विभागों में जितने भी पद खाली हैं उनके लिए वैकेंसी निकाला जाए। और इधर बिहार के बेरोजगारों के लिए इस त्योहारी सीजन में अच्छी खबर है। बिहार सरकार ने बिहार के सभी 534 अंचलों में 1068 डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली करने का फैसला किया। और इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने प्रत्येक अंचल में 2-2 डाटा एंट्री ऑपरेटर की बेल्ट्रॉन के जरिए बहाली करने का निर्देश जारी कर दिया। तो वहीं प्रोबेशन कार्यालय में भी बहाल होंगे 137 लिपिक। गुजरात में चुनाव होने वाला है और ये बीजेपी वाले बहुत हिंदू करते हैं। और इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा हिंदुत्व दांव खेल दिया। गुजरात चुनाव में इस बार बीजेपी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने मांग की है कि भारतीय करेंसी पर गांधी जी के साथ भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की फोटो भी होनी चाहिए। इन्होंने आगे कहा है कि अगर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर होगी और दूसरी तरफ लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। इन्होंने कहा कि लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना गया है, वहीं गणेश जी विघ्न को दूर करते हैं, इसलिए इन दोनों की तस्वीर नोट पर लगानी चाहिए। इससे हमारी अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। इन्होंने कहा कि हम सारे नोट बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो नए नोट छपेंगे उनमें से गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर एक तरफ होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने छठ पर्व को देखते हुए सरकारी कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दिए हैं। देखिए, बिहार में पुलिस कर्मियों की छुट्टी तो पहले ही रद्द कर दी गई थी और इस बार नीतीश सरकार ने छठ महापर्व के मौके पर एक फरमान जारी कर दिया है, जिससे सरकारी सेवकों के बीच काफी नाराजगी है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सभी कर्मियों के लिए अवकाश को रद्द कर दिया है, यानी इनको छुट्टी नहीं मिलेगी।